सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई लेकर के आ चुका है ट्रेंडिंग भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर डीजे स्टेटस का एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए वीडियो बनाने में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे जा कर के पूछ सकते हो। तो सबसे पहले इसका वीडियो का रिव्यू देख करके आ जाइए, उसके बाद आपको फुल ट्यूटोरियल देता हूँ दोस्तों। म्यूजिक गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी प्रकार का एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाना स्टेप का वीडियो। सब कुछ अभी आपको मोबाइल के स्क्रीन पे चल के बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का स्टेटस बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा, जिसको ईजिली प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल सा ओपन कर लेना होगा। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारा पेज देखने को मिल जाएगा। तो प्लस के बगल में प्रोजेक्ट को ऑप्शन में आइएगा, तो यहाँ से सॉन्ग बिटमार्क और शेक इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना होगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। जब आप इंपोर्ट कर लोगे तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले सॉन्ग बिटमार्क को ओपन करना है। सॉन्ग बिटमार्क को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा देख सकते हो कुछ लेयर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, तो इधर देख सकते हो आपको बीट मार्किंग किया हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपको लेयर को छोड़ करके आगे आना है और अपना इमेज को यहाँ पे ऐड करना है। तो प्लस का ऑप्शन में, मीडिया का ऑप्शन में आ जाइए और आपको अपना इमेज को ऐड करना है। थ्री डॉट का ऑप्शन में आना है, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट बीट पे आना है, इधर से ट्रिम कर देना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर के इसको आप मैनेज कर सकते हो, कहीं भी आपको इसको खिसका सकते हो। फिर से प्लस में आना है, मीडिया में आना है, फिर से अपना फोटो को ऐड करना है। थ्री डॉट का ऑप्शन में आइए, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिए। नेक्स्ट बीट पे आना है, इधर से आपको ट्रिम करना है। फिर से प्लस में आइए, मीडिया में आइए और फिर से अपना फोटो को ऐड करना है। थ्री डॉट का ऑप्शन में आना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है। नेक्स्ट बीट पे आना है, इधर से आपको ट्रिम करना है। फिर से आपको आगे बढ़ना है, प्लस में आना है, मीडिया में आइए और अपना फोटो को यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले अपना इमेज को ऐड करते जाना होगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर के इसको एडजस्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट बीट पे आकर के ट्रिम करते हैं। उसके बाद बैक आना है। तो ऐसे ही आपको बारी बारी से करना क्या है कि अपना फोटो को ऐड करते जाना होगा और यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। देख सकते हो 16 सेकंड में आकर के आपको वीडियो क्लिप यूज़ करना होगा। तो आपको कौन सा वीडियो क्लिप यूज़ करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपना आप इमेज को ऐड कर दीजिए, उसके बाद आपको वीडियो क्लिप भी ऐड करना भी बताता हूं। साथ ही इफेक्ट अप्लाई करना है और आपको आगे का लेयर में फ़ोटो कैसे लगाना है सब कुछ अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इमेज को आपको ऐड करना है। मैं भी यहाँ पर इमेज ऐड कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ से देख सकते हो मैंने फ़ोटो को ऐड कर दिया है। ऐसे ही आपको लास्ट तक फ़ोटो ऐड करना था, जो कि आप लोग कर लिए होंगे। अगर आप लोग कर लिए तो इसके बाद आपको आगे आना है और यहाँ पे वीडियो क्लिप को ऐड करना है। 16 सेकंड में आ जाते हैं और यहाँ पे अपना वीडियो क्लिप को ऐड करते हैं। सो गाइज़ यहाँ से वीडियो क्लिप को यूज़ करना है। यहाँ पे ऐड करने के लिए प्लस में आते हैं, मीडिया में आकर के ये वाला वीडियो क्लिप को ऐड कर लेते हैं। वीडियो क्लिप ऐड होने के बाद आपको नेक्स्ट बीट पे आना है और इधर से बचे हुए भाग को ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद थ्री डॉट का ऑप्शन में आएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिएगा और इसका ऑडियो को आपको म्यूट कर देना है। तो इस प्रकार से इसका ओरिजिनल साउंड म्यूट हो जाएगा और आपका यहाँ पे वीडियो क्लिप ऐड हो जाएगा। वीडियो क्लिप ऐड हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि आगे बढ़ जाना है और यहाँ पे देख सकते हो कुछ लेयर देखने को मिल रहे हैं। तो लेयर के अंदर आपको फ़ोटो कैसे लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऊपर का 3 इमेज है ना, जो आपको उसको छोड़ देना है। नीचे 2 इमेज का लेयर देखने को मिल रहा है। तो ग्रीन वाला इमेज में आइएगा, कलर एंड फिल में आना है, MK स्क्रीन JPG पे आ जाते हैं और जहाँ भी आपका फ़ोटो रखा हुआ है वहाँ से आप अपना फ़ोटो को सेलेक्ट कीजिएगा। फ़ोटो का साइज़ 9.16 में रहेगा, तो इसका साइज़ आप लोग पहले बना लीजिएगा। ना करने के बाद आपको पीछे बैकग्राउंड का इमेज में अपना फ़ोटो को ऐड करना है। तो यही इमेज को मैं बैकग्राउंड में भी रख लेता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा बैकग्राउंड में भी फ़ोटो लग चुका है। इस प्रकार से देख सकते हो हमारा इस ग्रुप के अंदर लग चुका है। इतना हो जाने के बाद अब आपको इफेक्ट अप्लाई करना है। तो उसके लिए बैक आना होगा
और सेक इफेक्ट के अंदर आ जाना होगा। सेक इफेक्ट के अंदर आने के बाद आपको देख सकते हो इधर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट में थ्री डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टाइप करना है, बैक आना है और सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा और आपको करना क्या है कि यहाँ पे आना है और फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में थ्री डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, फिर से फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में थ्री डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ऐसे ही आपको इफेक्ट को पेस्ट करते जाना होगा, जो कि आप लोग देख रहे हो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर पाओगे। तो इसको आपको ला करके 7 सेकंड तक के फ़ोटो के अंदर आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना होगा। तो बारी बारी से आप लोग सारा फ़ोटो में इफेक्ट को पेस्ट करते जाइएगा 1 नंबर को, इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसका करने के बाद आपको बैक आना है, सेक इफेक्ट के अंदर आना है और यहाँ से आपको 2 नंबर वाला इफेक्ट में आना है। फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में थ्री डॉट को ऑप्शन में आना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टैप करना है, बैक आ जाना है, सॉन्ग बीट मार्क के अंदर आ जाना है। सॉन्ग बीट मार्क के अंदर आने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। आगे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो 7 सेकंड वाला फोटो में आइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट में थ्री डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा देख सकते हो 2 नंबर का इफेक्ट यहाँ पे लग जाएगा। अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट में आइएगा, इलेक्ट्रिक एजेस में आकर के इसका कलर को आप चेंज कर सकते हो। देख सकते हो मैं और नीचे स्क्रॉल करके लाता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग कलर चेंज कर सकते हो। इसका एंगल भी आप चेंज करना चाहते हो तो एंगल चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैं इसको सीधा रखना चाहता हूँ तो सीधा रख देता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग अपने अनुसार से रख सकते हो। इसके बाद इधर हमारा आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो और भी चेक कर लेना आपका 2 नंबर का इफेक्ट कहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर का इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे भी आपको 2 नंबर वाला इफेक्ट को पेस्ट कर देना है और अपने मुताबिक आप लोग कलर वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हो। इसके बाद आपको बैक आना है और यहाँ से सेक इफेक्ट के अंदर आना है। सेक इफेक्ट के अंदर आने के बाद आपको 3 नंबर वाला इफेक्ट में आना है। फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट में थ्री डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टैप करना है, बैक आना है और यहाँ से आपको करना क्या है, सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना होगा। आगे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो 9 सेकंड में आना है और अपना फोटो के अंदर इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको इफेक्ट को पेस्ट कर दीजिए। आगे बढ़ना है, फिर से आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में थ्री डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद फिर से आगे बढ़ना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में थ्री डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इसी प्रकार से आपको आगे चलते आना होगा और यहाँ तक 13 सेकंड तक के देख सकते हो यहाँ पे 3 नंबर का इफेक्ट है, तो आपको पेस्ट कर देना होगा। इस प्रकार से फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में थ्री डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको बैक आना है, यहाँ पे आपको सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है। सेक इफेक्ट को ओपन करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा और यहाँ पे 4 नंबर का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में थ्री डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टैप करना है, बैक आना है, सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करना है। सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना होगा। आगे बढ़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 13 सेकंड में आना है। 4 नंबर का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इस पर आइएगा और आपको इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में थ्री डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको एक फोटो छोड़ना है, यहाँ पे 4 नंबर का इफेक्ट है तो इसमें भी आपको पेस्ट कर देना है। इसी प्रकार से आप लोग 5 नंबर वाला इफेक्ट को भी पेस्ट कर दीजिएगा, जो कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको 4 इफेक्ट कॉपी पेस्ट करके बताया है, उसी तरीके से आपको 5 वाला करना है। और यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको इधर 23 सेकंड से आपको 6 नंबर वाला इफेक्ट को पेस्ट करना होगा। तो नीचे देख सकते हो नंबरिंग के अनुसार से आप लोग देख करके इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। इतना कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि HDR इफेक्ट को यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए बैक आते हैं और सेक इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे 4 लेयर देखने को मिल रहे हैं। तो इस चारों लेयर को आपको सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पे आइएगा, कॉपी 4 लेयर कर लीजिएगा, कहीं भी टैप करना है, बैक आ जाना है और सॉन्ग बीट मार्क के अंदर आना है। सॉन्ग बीट मार्क के अंदर आने के बाद आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आइएगा, यहाँ पे आइएगा और पेस्ट 4 लेयर कर दीजिएगा। इसके बाद आपको आगे आ जाना है। आगे आने के बाद आपको करना क्या है कि लास्ट में आ जाना है और इस लेयर पे क्लिक करना है। देख सकते हो इस पर क्लिक कीजिएगा, घड़ी वाला ऑप्शन में आकर के इसका टाइमलाइन बढ़ा देना है। ऐसे ही आपको चारों लेयर का टाइमलाइन को इंक्रीज़ करना होगा, जिससे हमारा इफेक्ट लास्ट तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है और यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी HDR इफेक्ट लगने के बाद कैसा इसमें आ जाता है चेंज। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लुक आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग इफेक्ट को यूज़ करोगे तो यहाँ पे स्टेटस और भी अच्छा देखने में लगेगा। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको करना क्या है कि एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके अपना वीडियो को सेव कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।